इस फिल्म में सबसे डरावनी चीज एनाबेल डॉल नहीं है। असल डर उस शैतानी ताकत से है जो इस डॉल के अंदर छुपी हुई है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ आता है कि ये डॉल कभी बच्चों के लिए बनाई ही नहीं गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एनाबेल असली लड़की नहीं थी तो फिर ये शैतान आया कहां से? कहानी शुरू होती है सैमुअल म्यूलिन्स और उसकी पत्नी एस्थर से। सैमुअल एक खिलौने बनाने वाला कारीगर है और वो अपनी 7 साल की बेटी बी म्यूलिन्स के लिए एक खास गुड़िया बना रहा होता है। लेकिन एक रात बी सड़क पार करते समय एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। इस हादसे के बाद म्यूलिन्स परिवार पूरी तरह टूट जाता है। घर में अब सिर्फ खामोशी, दुख और खालीपन बचा होता है। बी की मौत के कई दिन बाद एस्थर को लगता है कि उसकी बेटी की आत्मा अब भी उनके आसपास है। एक रात एक आत्मा उनसे संपर्क करती है और कहती है, मैं बी हूं, मुझे अपने माता पिता के साथ रहना है। सैमुअल पहले मना कर देता है, लेकिन एस्थर अपनी बेटी को वापस पाने की चाह में उस आत्मा को इजाजत दे देती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो आत्मा बी नहीं थी, वो एक शैतान था जो किसी भौतिक शरीर की तलाश में था और उसे मिल जाती है वो अधूरी गुड़िया एनाबेल। 12 साल बाद म्यूलिन्स अपने घर में एक नन और 6 अनाथ बच्चियों को रहने की इजाजत देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक बच्ची होती है जैनिस, जो शारीरिक रूप से कमजोर होती है और लकड़ी की छड़ी के सहारे चलती है। एक दिन जैनिस गलती से एक बंद कमरे में चली जाती है, वही कमरा जहां एनाबेल डॉल रखी होती है। और जैसे ही जैनिस उस डॉल को छूती है, घर में कुछ बहुत गलत होने लगता है। रात के समय जैनिस को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, कभी परछाइयां, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद होना और कभी कोई आवाज जो उसे बुलाती है। धीरे धीरे वो शैतान जैनिस के करीब आता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, वो जैनिस की आत्मा चाहता है, क्योंकि शैतान हमेशा कमजोर और अकेले लोगों को ही चुनता है। एक रात शैतान जैनिस को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। इस हादसे के बाद जैनिस हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती है, लेकिन असली डर इसके बाद शुरू होता है। जैनिस का व्यवहार बदल जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि खालीपन होता है और वो कहती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। अब सबको समझ आ जाता है कि जैनिस अब जैनिस नहीं रही, शैतान उसके शरीर में घुस चुका होता है। नन और बाकी बच्चियां शैतान को रोकने की कोशिश करती है। एस्थर अपनी जान कुर्बान कर देती है ताकि बाकी बच्चियां बच सके, लेकिन शैतान पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो जैनिस के शरीर में भाग निकलता है। आखिरी सीन में जैनिस अपना नाम बदलकर एनाबेल हिगिंस रख लेती है और यही लड़की बाद में एनाबेल 2014 फिल्म की मां बनती है। इसका मतलब साफ है, एनाबेल डॉल सिर्फ एक जरिया थी, असली शैतान कभी मरा ही नहीं। अगर शैतान को सिर्फ आत्मा चाहिए थी तो फिर वो डॉल से इतना जुड़ा क्यों था? क्या वो आज भी किसी नए शरीर की तलाश में है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।